हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? ऑल वेल एंड गुड, एटलीस्ट आई होप सो। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजी कि ये वाला वीडियो इतना लेट से आ रहा है। बीच में मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह आ गए थे, इसलिए बीच में स्किप हो गया। ठीक है, बट फिर से आई एम बैक। शांत देव, डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम आईजीआईएमएस सेकेंड ईयर, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर 7 देखने वाले हैं। 6 लेक्चर्स कर लिया है हम लोगों ने। लास्ट वीडियो में तो क्वेश्चंस भी किया था यार, 10-12 उतने अच्छे से। ठीक है, नहीं देखे हो देन प्लीज गो एंड वॉच दिस दोज वीडियोस। वो देख लोगे ना, तब ये सब एकदम फटफट अच्छे से समझ में आएगा। और क्वेश्चंस तो एकदम पक्का देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट्स एंड इट्स टाइप्स देखने वाले, राइट। सॉल्ट्स सुने तो सब हो गए अभी तक, नमक नमक, ठीक है, टाटा नमक। सॉल्ट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, टाइप्स यानी कि केमिकल सेंस में टाइप, केमिस्ट्री के सेंस में उनके टाइप्स। ठीक है, सॉल्ट्स का मतलब उनके एग्जांपल्स, सब कुछ, राइट। चलिए बिना किसी विलंब के वी विल बिगिन। So first of all, the most basic question which arises is what exactly are salts? Salts exactly है क्या, होते क्या है? तो अभी तक तो सर शिकंजी बनाते हैं, उसमें नींबू पानी के बाद पानी में जो मिलाते हैं उसको सॉल्ट बोलते हैं, राइट। इससे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्ट का केमिकल डेफिनेशन चाहिए, राइट। तो सॉल्ट क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा समथिंग कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता है ना या नहीं पता है? नहीं पता है तो इस क्लास 10th के पहले चैप्टर का वीडियोस देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को सर बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट होता है और साथ में वाटर भी बनता है। तो सॉल्ट का एक डेफिनेशन तो ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स आर प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट ये सॉल्ट को अच्छे से बता नहीं है, मजा नहीं है। ठीक है, सॉल्ट्स का थोड़ा बेटर डेफिनेशन होना चाहिए। तो हम लोग एक बात और बोल सकते हैं कि भाई सॉल्ट्स जो है, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स formed by formed by displacement. Displacement of what? Displacement of hydrogen atom from an acid by a metal atom. कुछ पल्ले पड़ा, बहुत सिंपल सी बात है भाई। एक एसिड है, लेट्स से HCl है या H2SO4, जो भी आपका मन करे ले लो। अब एसिड है तो अर्नियस कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि वो H+ आयंस रिलीज करता है इन एक्वस मीडियम में, उसी को तो एसिड बोलते हैं। बेसिस OH- आयन रिलीज करेगा, एसिड H+ आयन रिलीज करेगा। तो इसका ये जो हाइड्रोजन एटम है, अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए बाय सम मेटल एटम, तब जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग सॉल्ट बोलेंगे। अगर इसके जगह पे कोई मेटल आ गया, लेट्स से सोडियम आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। ये भैया आपका सॉल्ट। ठीक है, आ गया पोटेशियम, बन गया KCl, ये भी सॉल्ट है। और ये कैसे बनेगा, जब ये रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ। एज अ होल हम लोग फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर ही पहुंच गए। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड के डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन एटम के बाद बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट किससे होगा, किसी मेटल एटम से। एसिड के हाइड्रोजन एटम को अगर कोई मेटल एटम रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट। बात क्लियर हुई? इतना ही नहीं, हम लोग एक बात अभी भी और भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बहुत सिंपल और कॉमन सेंस की बात है कि सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स, salts are compounds with a metal and a non-metal part। ये कितनों को समझ में आ गया भाई? ये बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि सॉल्ट ऐसे कंपाउंड है जिसका एक पार्ट मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। देख लो, एक पार्ट मेटल है, दूसरा पार्ट नॉन मेटल है। यहां भी ये आपका मेटल पार्ट हो गया पोटेशियम, क्लोरीन क्या हो गया, ये सॉरी नॉन मेटल पार्ट हो गया। तो ये क्या है, सॉल्ट ही तो है, right? So salt would be any compound with a metal part and a
नॉन मेटल पार्ट, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। तो सर सबसे सुंदर वाला डेफिनेशन हमको ये लग रहा है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, राइट। आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स आर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस। ये भी बोल सकते हो कि salts are compounds which are formed after displacement of a hydrogen atom by metal atom of the acid, या salts are simply compounds which have a metal part and a non-metal part, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये सब salts है। ध्यान रहे केमिस्ट्री की दुनिया में हजारों कंपाउंड्स है, तो कई बार एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ डेफिनेशन हो सकता है किसी पे एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, और कुछ किसी दूसरे पे एप्लीकेबल ना हो, इसलिए हम लोग 3-4 पढ़ लेते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वो एप्लीकेबल हो गया, वो नहीं हुआ तो कुछ और हो गया, लाइक दैट, राइट। आगे बढ़े, चलो। नाउ द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे हम लोग को टाइप्स क्लासिफाई कर रहे हैं, दोज थिंग्स। तो जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें एक तो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, बेसिक जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, या न्यूट्रल सॉल्ट बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो पहला टाइप तो हो गया जो नॉर्मल, जो सॉल्ट हम लोग जिनको मानते हैं, जो नॉर्मल सॉल्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। दूसरा हो जाता है एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक है। तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। अब एसिड है तो बेसिक भी होगा, राइट। ये 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं जो हमें जानने चाहिए, जैसे मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो हम लोग मेनली इन्हीं 5 कैटेगरीज को देखने वाले, नॉर्मल सॉल्ट्स यानी न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट्स, ठीक है। विल लुक इनटू देम वन बाय वन, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। किताब कॉपी, किताब नहीं, कॉपी और पेन तो लेकर बैठे हो ना, जो भी चीजें बता रहा हूँ वो नोट कर लिया करो, कॉपी में भी और यहाँ पर भी, राइट, दोनों जरूरी, ठीक है। सिर्फ हवा में सुन लेने से शायद काम ना बने हर बार, राइट। अगर लंबे समय तक आप चाहते हो कि चीजें याद रहें, देन यू विल हैव टू नोट इट डाउन, पेन इट डाउन अगेन एंड अगेन, राइट। चलो तो एक एक करके हम लोग इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, जिनको हम लोग नॉर्मली न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होते हैं, राइट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं भाई, सॉल्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। कुछ समझ में आया, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ना हो, जिनके पास पहले से ही कोई हाइड्रोजन एटम ना हो जिनको रिप्लेस किया जा सके, राइट। ऐसे सॉल्ट हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही करके बात खत्म नहीं होती है, और भी है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड। देखो वही बात हो गई, सॉल्ट के डेफिनेशन में क्या बताया था कि सर जो एसिड का जो हाइड्रोजन होता है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया मेटल, तो बन गया सॉल्ट। तो जितने हाइड्रोजन एटम थे अगर सबको डिस्प्लेस कर दिया गया, तब जो मिलेगा जो कंपाउंड, उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। बाई मेटल आयंस ऑफ कोर्स, और अमोनियम आयंस, हाँ ये भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि कभी कभी अमोनियम से भी डिस्प्लेस होता है, जैसे हमारे पास बेसिस में क्या क्या है, NaOH होता है, KOH होता है, CaOH होल 2 होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जनरली वो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उनसे डिस्प्लेस होगा तो मेटल के ही एटम से डिस्प्लेस होगा। लेकिन एक बेस ऐसा भी होता है जिसमें मेटल के एटम्स नहीं होते, राइट। रिमेंबर इट्स अ वीक बेस, बताया है पहले के वीडियोस में, NH4OH, राइट, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दो इसमें एक भी मेटल एटम नहीं है, एक भी नहीं। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा, राइट, अमोनियम डिस्प्लेस करेगा, उसमें तो मेटल आएगा ही नहीं, तो क्या उसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यार, वो भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिख दिया है कि अमोनियम आयंस, उन्हें भी सॉल्ट माना जाएगा या मानना चाहिए, ठीक है। ऐसे सॉल्ट्स तब बनते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, तब जाके हमें मिलता है नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जो 100% आयनाइज हो जाए,
राइट, जो कि एकदम भर भर के H प्लस आयंस फर्निश करे, और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एकदम भर भर के OH माइनस आयन फर्निश करे। तो भाई जब 100% आयनाइजेशन होगा एसिड का और 100% आयनाइजेशन होगा बेस का, तो इसका H प्लस इसका OH माइनस मिल मिल के वाटर बना लेगा, और बाकी जो नॉन मेटल मिला एसिड से और मेटल मिला बेस से वो कंबाइन करके सॉल्ट बना लेगा। ऐसे सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब कि इनका पीएच नाम की चीज तो याद है या भूल गए? इनका पीएच 7 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है भाई, राइट। 7 से कम होता है पीएच तो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिक या बेसिक? सोचो और कमेंट करो, ठीक है। पीएच 7 इज न्यूट्रल। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग सॉल्ट खा रहे हैं NaCl, NaCl कैसे बनेगा? NaCl NaOH प्लस HCl अभी बनेगा ना। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट विल फॉर्म NaCl। Na आया बेस से और Cl आया एसिड से, राइट। तो ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। इसको पानी में घोलेंगे और पी जाएंगे? नहीं, उसमें पीएच पेपर डालेंगे। पीएच पेपर डालेंगे ना तो उसका जो पीएच आएगा वो 7 के आसपास आएगा, उसका कलर जो है वो 7 वाले कलर के आसपास आएगा, राइट। तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सिमिलरली Na2SO4, अब गेस करो ये किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? भाई सोडियम है तो सोडियम वाला बेस ले लेंगे, वो तो मेटल है ना, बेस की ही साइड से आएगा। तो NaOH और SO4 आ जाएगा H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। सिमिलरली Na3PO4 NaOH के रिएक्शन से और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl, राइट, K2CO3 CuSO4 एटसेट्रा। ये सारे के सारे नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है। अब ध्यान दो, NH4 आपका वीक बेस है, राइट। मैंने अभी बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ तो वीक बेस आ गया और स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो इसे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा? जरूरी नहीं है कि बने, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो, नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट ना लगभग बात एक ही है पर एग्जैक्टली सेम नहीं। ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं। वो कुछ बात समझ में आई? ये जो है ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि इसके पास एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है लेकिन नॉर्मल सॉल्ट है। दोनों बात ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो नॉर्मली आप नॉर्मल न्यूट्रल जो बोल रहे हैं बोलो, ठीक है। तो नॉर्मली ये लोग इनका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ये सारे के सारे न्यूट्रल है। NaCl आपका न्यूट्रल है, Na2SO4 न्यूट्रल है। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बने, ठीक है। बात क्लियर है? नहीं है तो रिवाइंड करो और देखो, दोबारा देखो। चीजें बार बार करने से ना अच्छे से समझ में आती, ठीक है। तो आगे बढ़े, चल। अगर कुछ भी हो जो कि आपको डाउटफुल लगे देन फील फ्री टू पुट इट इन कमेंट, ठीक है। चलो, अब दूसरा टाइप है एसिडिक सॉल्ट, राइट। एसिडिक नाम ही से पता चल रहा है कुछ तो एसिडिक नेचर होगा इनका। एसिडिक है यानी कि इनका पीएच कितना होगा? अभी कमेंट करने को बोला था ना, वीडियो के बाद चेक करूंगा कितनों का कमेंट आया था। पीएच कितना हो जाएगा? पीएच विल बी लेसर देन 7, ठीक है। 7 से कम पीएच वाले कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं, ज्यादा वाले बेसिक होते हैं। तो इनका जो सॉल्ट होगा, सोल्यूशन होगा, उसका पीएच 7 से कम होगा। ये क्या है? देखो, इनको ना हम लोग बाई सॉल्ट भी बोलते हैं। बाई सॉल्ट क्यों बोलते हैं ये कोई बोल सकता है, बता सकता है? बाई सॉल्ट देख, जैसे CO3 माइनस, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? कार्बोनेट आयन, राइट। अगर इसकी जगह पे HCO3 माइनस आ जाए, मतलब इसमें मैंने क्या किया, एक H प्लस जोड़ दिया। एक H प्लस जोड़ रहे हैं यानी एक पॉजिटिव चार्ज जोड़ रहे हैं तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है बाई कार्बोनेट, या दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो सबको पता होगा, मैंने पहले भी बताया है, राइट। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट में एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, राइट। जिस तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट बोलते हैं, उसी तरीके से एसिडिक सॉल्ट को बाई सॉल्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है।
मतलब ये है सॉल्ट लेकिन इसके पास अभी भी एसिडिक कैरेक्टर है, ये अभी भी H प्लस रिलीज कर सकता है और उनको कोई दूसरा मेटल का एटम आकर डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, राइट। और ये कैसे उनको ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, बाय इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मतलब एसिड में जितने H प्लस आयंस थे सबको रिप्लेस नहीं किया गया, कुछ को ही किया गया, बाकी बच गए, राइट, तब जो मिलेंगे वो आपके बाई सॉल्ट्स होंगे। दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये तब बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस से, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद वीक बेस। देखो होता क्या है, सिंस एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका आयनाइजेशन तो 100% होगा, राइट, लेकिन सिंस बेस वीक है उसका आयनाइजेशन बहुत कम होगा, राइट। तो मान लिया कि 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे एसिड के और 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे बेस के, तो मुझे 100 H प्लस तो मिल जाएगा, पर क्या 100 OH माइनस मिलेगा, नहीं, 2 ही 3 मिल पाएगा। जो एक्स्ट्रा H प्लस आयंस है वो तो सोल्यूशन में बने हुए रह जाएंगे ना, OH माइनस एक्स्ट्रा नहीं बचा, वो तो कम था, वो तो रिएक्ट ही कर जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा H प्लस आयंस है वो तो बचे हुए रह जाएंगे, उसी के वजह से वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और उनका pH 7 से कम रह जाएगा। बात क्लियर हुई, बिकॉज देयर आर एक्स्ट्रा H प्लस आयंस अवेलेबल, राइट। इनके एग्जांपल्स NaHCO3 हो गया, ठीक है, NaH2PO4, देखो इसके पास H हाइड्रोजन एटम है ना जिनको कि रिप्लेस किया जा सकता है, NaH2PO4, Na2HPO4, इन दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है। देखो क्या था, एक आयन होता है H, एक आयन होता है PO4 3 माइनस, राइट, इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट आयन, जो कि मिलेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड से। सिर्फ ये रहेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसा कि पिछले वाले में देखा था Na3PO4, वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसमें H प्लस जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, एक H जुड़ जाएगा और मिल जाएगा HPO4, एक प्लस है तो वो एक माइनस को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बन जाएगा HPO4 2 माइनस, ठीक है। अब इसमें एक और H प्लस जोड़ दिया जाए तब क्या बन जाएगा, एक H और जुड़ेगा यानी H2PO4 2 माइनस से हो जाएगा सिर्फ एक माइनस, ठीक है। तो ये क्या था, ये था फॉस्फेट आयन, दिस इज फॉस्फेट आयन, ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट आयन, राइट। और ये क्या है H2PO4 माइनस, दिस इज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, राइट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो ये जो NaH2PO4 है इसमें है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, और जो Na2HPO4 है इसके इसमें है हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट आयन, यही अंतर है, ठीक है। इसके पास एक ही हाइड्रोजन आइटम है लूज करने को, जबकि इसके पास दो दो है, राइट, है दोनों एसिडिक सॉल्ट। बात क्लियर हुई, सो दीज आर एसिडिक सॉल्ट्स। तो अब एसिडिक सॉल्ट है तो कुछ बेसिक सॉल्ट भी होते होंगे, राइट। वीडियो पॉज करो, नोट करो, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एसिडिक सॉल्ट के बाद अब हम लोग को देखना है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट का ऑपोजिट होगा और क्या होगा, राइट। सो बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड विद हायर प्रोपोर्शन ऑफ द बेस। मैंने एसिडिक सॉल्ट में क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद वीक बेस, यानी कि H प्लस आयंस का नंबर OH माइनस आयंस के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। यहाँ पे OH माइनस आयन का नंबर H प्लस के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग तो वो तो 100% आयनाइज हो जाएगा, राइट। तो 100 मॉलिक्यूल लिया बेस का तो मुझे 100 OH माइनस मिल गया, लेकिन अगर 100 एसिड का मॉलिक्यूल लिया पर सिंस वो वीक है, सबके सब तो आयनाइज होंगे नहीं, तो अब हमें 2 ही 3 H प्लस आयन मिल पाएगा, तो 2-3 H प्लस आयन 2-3 OH माइनस के साथ वाटर बना लेगा, लेकिन बाकी जो 97 98 OH माइनस आयन बच गए वो तो बचे रह गए ना सोल्यूशन में, उनके वजह से इस सोल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा और इनका pH 7 से ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, हाउ आर दे फॉर्म, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ a strong what, acid और base, बेसिक है ना तो base will be a strong and weak acid। वाटर तो फॉर्म हो गई हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वाटर फॉर्म हो गई, ठीक है। कहने का मतलब इस पे
जो बेस का जो प्रोपोर्शन है, जो एक्शन है, वो कहीं ज्यादा है एसिड के मुकाबले, तब जो सॉल्ट बन रहा है दे आर बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, ये इतना पार्ट जो है ना, ये इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये बेस है भाई। ठीक है, तो होता क्या है, सिंस OH माइनस आयन का नंबर ज्यादा रह जाता है तो वो इस फॉर्म में ना जुड़ा हुआ रह जाता है। ठीक है, CuCO3 डॉट CuOH होल 2, राइट। फिर इधर हो गया लेड कार्बोनेट डॉट लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तुम कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी ले सकते हो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जैसे NaOH, और इसको किसी वीक एसिड से रिएक्ट करवा दो जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2O, राइट। ये कैसा सॉल्ट हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया, राइट, बेसिक सॉल्ट। गलती से भी इसका फॉर्मूला NaCH3CO नहीं लिख देना है, नहीं, गलत, राइट। नॉर्मली हम लोग कंपाउंड्स में मेटल पहले लिखते हैं, कटायन अनायन बाद में लिखते हैं, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन किया एक बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन। क्लियर है, ओके। तो डन, आगे बढ़े। हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट देख लिया, एसिडिक सॉल्ट देख लिया, बेसिक सॉल्ट देख लिया। अब नेक्स्ट डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट क्या होगा, इसमें दो दो सॉल्ट होगा क्या, कुछ वैसा ही होगा। Such salts are formed by intimate association of two simple salts. ठीक है, डबल सॉल्ट है ना, दो सॉल्ट्स होंगे। When crystallized from a solution of mixture of the two, मतलब दो अलग अलग सोल्यूशन है सॉल्ट का, दो अलग अलग सॉल्ट्स का सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स करके अगर क्रिस्टलाइज किया गया, क्रिस्टलाइज यानी कि सॉल्ट को सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करने की कोशिश की गई, तब क्या होगा, उन सॉल्ट का ना एक कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा, ऑब्टेन होगा, राइट। ये जो कॉम्बिनेशन मिला, इन्हें ही हम लोग डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली दो अलग अलग सॉल्ट्स एक कंबाइंड फॉर्म में, केमिकली कंबाइंड नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में बॉन्ड बन गया, नहीं, बस दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रह रहे, दैट्स इट, राइट। तो ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे फेमस पोटैश एलम, देखा है कभी, पक्का देखा होगा यार, भारत में ही रहते हो ना। फिटकरी को बोलते हैं, फिटकरी। ठीक है, वो ये क्या होता है वो तो समझ में आता होगा, फिटकरी ब्लीचिंग का काम करता है, राइट। शेविंग वगैरह के बाद अगर कुछ कट जाए तो हम लोग एक साबुन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको रगड़ते हैं भिगा कर, दैट इज फिटकरी, पोटैश एलम। ठीक है, थोड़ा एंटीसेप्टिक एक्शन होता है इसका। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो क्या नाम है, पोटैश यानी कि पोटेशियम, राइट, और एलम यानी कि एल्यूमिनियम। तो पोटेशियम का सल्फेट लेंगे और एल्यूमिनियम का सल्फेट लेंगे, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 होल 3, और उसमें जोड़ देंगे 24H2, 24 ही क्यों, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हर मॉलिक्यूल के लिए फिक्स्ड होता है, ये मैंने जब रस्टिंग बताया था तब भी एक्सप्लेन किया हुआ होगा, और आगे के वीडियोस में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि किसी केमिकल कंपाउंड के साथ जुड़ कर रहते हैं और उनके प्रॉपर्टीज में कुछ खास चेंज नहीं करते, और अगर इनको हीट किया जाए ना तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े आराम से निकल भी जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हर मॉलिक्यूल के लिए फिक्स्ड होता है। इसके लिए 24 है, जिप्सम के लिए 2 होता है, ठीक है, FeSO4 के लिए 7 होता है, CuSO4 के लिए 5 होता है। तो ये सारे नंबर्स आपको याद हो जाएंगे बाय टाइम ओवर प्रैक्टिस, राइट। तो दिस इज पोटैश एलम, दो सॉल्ट्स है, एक तो K2SO4 है, दूसरा Al2SO4 होल 3, राइट, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा है इन कॉम्बिनेशन, so it's a double salt. Similarly अमोनियम एलम, पोटैश एलम में पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट था, अमोनियम एलम में क्या होगा, अमोनियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, ठीक है। सिमिलरली फेरिक अमोनियम एलम, तो अमोनियम का सल्फेट और फेरिक सल्फेट, ध्यान रहे फेरिक, फेरस नहीं, दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक, तो इसका सल्फेट लेना है, राइट, ना कि Fe2+ का। तो इसका सल्फेट बनेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, Fe2, क्योंकि सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2- ना,
तो इसका 2 इस पे, इसका 3 इस पे, SO4 whole 3, that is ferric sulfate, right? That's why Fe2SO4 whole 3. और लास्टली पोटेशियम क्रोमियम एलम, तो पोटेशियम क्रोमियम और एलम, इसमें एल्यूमिनियम छूट गया है, ठीक है। देयर विल बी, एक मिनट, सॉरी, इसमें एल्यूमिनियम होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका पोटेशियम रह जाएगा और क्रोमियम का सल्फेट रह जाएगा, ठीक है। डॉट 24H2। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो याद रखना है वो ये है, पोटैश है, ठीक है। बाकी याद रहे ना रहे वो पक्का याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है यार, पोटैश नाम ही में तो है, पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, डॉट 24H2O, दैट्स इट, राइट। तो डबल सॉल्ट समझ में आया? डबल सॉल्ट क्या है? दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं और उन्होंने अपने नेचर को लूज नहीं किया है, वो अपने ही फॉर्म में, राइट, और इसी फॉर्म में वो बस कंबाइंड फॉर्म में रह रहे। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया है ना, बस दो अलग अलग मॉलिक्यूल आया आसपास और विद सम सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बस जुड़े हुए, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया उन्होंने, बस आकर जुड़ गए, दैट्स इट, राइट। दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। क्लियर है बात? Good. Next will be mixed salts, right? So let's see what are mixed salts. Mixed, ये भाई ये डबल सॉल्ट से ना थोड़े अलग हैं, कभी भी कंफ्यूज मत करना इन दोनों के बीच में, ठीक है। डबल सॉल्ट में क्या था कि दो अलग अलग सॉल्ट सिंपली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे वो केस नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ठीक है। मतलब सॉल्ट यहाँ पर एक ही है, पिछली बार एक सॉल्ट नहीं था डबल सॉल्ट, सॉल्ट्स दो थे, इस बार सॉल्ट एक ही है, लेकिन उसमें क्या है ना कि मेटल पार्ट दो एक से ज्यादा भी हो सकता है या नॉन मेटल पार्ट भी एक से ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली जो हम लोग सॉल्ट देखते हैं उसमें क्या होता है, NaCl, एक मेटल एक नॉन मेटल है, मतलब एक कटायन एक अनायन। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हो सकता है एक से ज्यादा कटायन हो, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, कटायन अनायंस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक से ज्यादा कटायन हो या हो सकता है एक से ज्यादा अनायन हो, राइट। तब जाकर हम लोग ऐसे सॉल्ट्स को बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट्स, राइट। जैसे पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फेट KCaPO4, देखो PO फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 3-, राइट। अगर इसके साथ मुझे एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाना है तो 3- को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3+4 चाहिए। तो अगर हम एल्यूमिनियम ले लें Al3+, तब तो एक ही एटम से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। लेकिन वो मिक्स्ड सॉल्ट नहीं बनेगा, वो सिंपल सा नॉर्मल सॉल्ट बन के रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को मिक्स्ड सॉल्ट बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा कटायंस लेना पड़ेगा, हमें कुल मिला के 3+ कर देना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक K+ ले लेंगे और एक Ca2+ ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? K+ और Ca2+, एक प्लस चार्ज यहाँ और दो यहाँ, टोटल 3 हो गया, तीनों कंबाइन करेगा और बन जाएगा KCaPO4, ठीक है। दिस माय फ्रेंड्स इज अ मिक्स्ड सॉल्ट, राइट, KCaPO4। कुछ नहीं, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया ना, काम खत्म। कटायन एक के जगह दो मिल गया, अनायन एक ही है लेकिन यहाँ पे दो कटायन, एक से ज्यादा सिर्फ अनायन मिले तब भी चलेगा। दूसरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मेशन बताऊंगा आगे के वीडियोस में, पढ़ना है इसी चैप्टर, राइट। देखो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं CaOCl2, ये उसका थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन, राइट। यहाँ पे कटायन एक ही है Ca2+, अनायन दो है, एक तो Cl- है और एक OCl-। देखो क्या हो रहा है, कटायन ले लिया Ca2+, एक अनायन ले लिया Cl-, लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा है क्योंकि दो प्लस है और दो एक ही माइनस है। अब या तो CaCl2 बना दो तो वो तो नॉर्मल सा सॉल्ट बन जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट तो बोलेंगे नहीं उसको क्योंकि एक ही कटायन और एक ही अनायन रह गया, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक अनायन ले रहे हैं OCl-। अब OCl- कैसे बना होगा, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ऑक्साइड आयन O2- होता है और क्लोराइड आयन Cl- होता है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है OCl-, ठीक है। और जब 11th में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन तब जाके समझ में आएगा OCl-। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ क्लोराइड का माइनस वाला वर्जन पढ़ा होगा, आगे प्लस वाला भी पढ़ोगे, ठीक है। OCl- एक आयन हुआ, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, CaOCl- और Cl- है, ठीक है। दो प्लस है, एक नेगेटिव यहाँ एक नेगेटिव यहाँ, हो गया दो नेगेटिव, यहाँ से बन जाएगा Ca
OCl Cl या शॉर्ट में CaOCl2 नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे भी दो कटायंस है, सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड। सॉरी, दिस शुड बी कार्बोनेट नॉट क्लोराइड। दिस इज सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम भी के पास भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम के पास भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनेट के पास डबल नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस। तो 1 + 1 + 2 प्लस हो गया और यहाँ 2 माइनस, ओवरऑल न्यूट्रल, राइट। दिस इज सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सिंस एक से ज्यादा कटायन अवेलेबल है, दिस इज अ मिक्स्ड सॉल्ट, राइट। सिमिलरली सोडियम पोटेशियम सल्फेट, वही बात है, सल्फेट के पास भी 2 माइनस है और इधर 2 प्लस कर दिया, एक सोडियम का एक पोटेशियम का, हो गया 2 + 2 - न्यूट्रल। दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड सॉल्ट। समझ में आया। डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट कंपाउंड है भाई, जिसमें दो अलग अलग सॉल्ट सिंपली एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ अवेलेबल है, दैट्स इट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या है कि सॉल्ट एक ही है लेकिन इसके अंदर कटायंस या अनायंस एक से ज्यादा हो सकते हैं, और यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन है। डबल सॉल्ट में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं था, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं भाई इनके बीच में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। डबल सॉल्ट में ये सब नहीं बना था, उसमें सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दो मॉलिक्यूल आया आसपास जुड़ गया, हो गया डबल सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। याद रहेगा ये डिफरेंस? एक दो एग्जांपल्स याद रखना, इजी है, याद रह जाएगा। डबल सॉल्ट में पोटाश एलम का याद रखना, ठीक है। इनके अलावा एक कैटेगरी और भी होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का, ठीक है। नाम की तरह वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। वो आप लोग एक सेपरेट चैप्टर ही पढ़ोगे इन क्लास 12th ऑफ नोन एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उस एक अलग ही चैप्टर है, राइट, वो अलग ही दुनिया है, पढ़िएगा जब समय आएगा, राइट। तो फिलहाल हम लोगों ने 5 चीजें देखी, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट। इतनी बातें आई विल एक्सपेक्ट कि अच्छे समझ में आ गई हो, भूलोगे नहीं कभी। भूलोगे तो यूट्यूब पे आके लिखना है योर देसी गुरुजी, ढूंढना है वीडियो और वापस देख लेना, ठीक है। पढ़ते समय नोट्स बनाओ और हम लोग आज के अध्याय को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप चीजें सारी समझ में आ गई हो, राइट। सब कुछ एकदम अच्छे से किया करो, मस्त हंसी खुशी पढ़ते रहो, जीवन जीते रहो। टाटा बाय बाय।